नमस्कार। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना में है और आपको बता दें कि गठबंधन सरकार के द्वारा जो है राज्य कर्मी का जो है दर्जा शिक्षकों का मिल चुका है, नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुका है। बिहार में नीतीश जी कीर्तिमान भी रच रहे हैं। बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो अब शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र बांटने के बाद, रोजगार देने के बाद अब जो है आवास भी देने का घोषणा किए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो टीचर को नौकरी मिली है, जो पास हुए हैं, बता दें कि कुछ ऐसे भी हैं जो पहले कार्यरत थे, अब उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, अब वो भी खुशी हैं। लेकिन कुछ इनका दिखते हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। आइए, सबसे पहले तो सर नाम क्या हुआ? विनोद कुमार। आपको नियुक्ति पत्र मिला? जी मिल गया। पहले आप कार्यरत थे? जी हाँ। कितना दिन पहले हुआ था आपका? 1 फरवरी 2014 से हम नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा, तो अब सर ये परेशानियाँ क्या हुई आपको? परेशानी ये है कि हमको पटना जिला मिला, लेकिन आए दिन खबरों में पता चल रहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ये नई पोस्टिंग होगी, जबकि मैं ऑलरेडी पटना में रह रहा हूँ। मेरे बच्चे भी उसी विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसी विद्यालय में वो मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाऊँगा तो मेरे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और मैं ड्यूटी करने जाऊँगा ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या ये उचित लग रहा है? क्या मैं अपने बच्चे को या वहाँ के बच्चे को सही अपना 100% दे पाऊंगा? अच्छा, अदर जगह जाने से जी क्या तकलीफ है, परेशानियाँ क्या होगी? परेशानी ये है कि अभी जो नई पोस्टिंग हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्क्रमित जो प्राइमरी स्कूल से मिडिल से हाई स्कूल हुए हैं उसमें पोस्टिंग होने जा रहा है, जहाँ पर बच्चे 9 के बराबर हैं। और मैं अभी जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ बच्चे लगभग 11-12 में 1200 बच्चे हैं वहाँ। अब मैं जहाँ जाऊँगा उत्क्रमित वहाँ 2-4 बच्चे हैं। तो चूँकि पटना में जितने भी शिक्षक क्वालिफाई किए हैं वो सब सेटल हैं यहाँ, उनके परिवार बच्चे सभी पटने में ही पढ़ते हैं। वो खास करके महिला जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी ड्यूटी करने, दिन भर तो समय उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के क्या पढ़ा पाएंगी? जब मेंटली वो फिट नहीं रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो बच्चे को क्या 100% दे पाएंगे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोगों को वही पोस्टिंग किया जाए जहां पर मैं कार्यरत हूं, या मेरे स्वेच्छा अनुसार। अगल बगल के भी अगर विद्यालय में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब लोकेशन, जो जगह जो मांग रहे हैं वो मतलब नज़दीक होना चाहिए आपके घर से, जहाँ मैं रह रहा हूँ। हाँ। चूँकि 2014 में जब हम लोग नियोजित हुए थे तो उस समय हम लोगों से पूछा गया था कि आप कहाँ जाना चाहते थे, हमारे पास ऑप्शन था। अच्छा, उस समय पूछा गया था जी कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, जी, हम वहाँ भेजेंगे। हमको जहाँ सटीक लगा वहाँ हम गए, अपना विद्यालय का चुनाव किया। अब मैं वहीं रह रहा हूँ। केवल राज्यकर्मी बनने के लिए मुझे परीक्षा देनी पड़ी, और मैं बता दूं कि पटना जिला में मैं 1 नंबर पर हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास योग्यता है। जब योग्यता है तो हमको थोड़ा बहुत जो हमारी मांग है, नाम मात्र मांग है, मैं जहाँ पर अभी कार्यरत हूँ वहाँ से अगर हटूंगा तो वो तो जगह खाली हो जाएगा, और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि जल्दी वो सीट भर पाएगा। तो यहाँ के बच्चे का क्या होगा? यहाँ के बच्चे जो जीनियस है, मैं जब से आया हूँ 100% रिजल्ट देता हूँ अपने विद्यालय का, एक भी बच्चा फेल नहीं करता है। अब मैं यहाँ से चले जाऊँगा, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चे का क्या होगा? भविष्य अधर में लटक जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि जिसको मैंने 2 साल पढ़ाया 2-3 महीने और पढ़ा दूँ, ताकि वो उसका रिजल्ट खराब ना हो, वो अपना भविष्य अच्छा बना करके जाए। मैं नए सत्र के लिए जाऊँगा। आप छात्र की चिंता कर रहे हैं और सरकार आपकी चिंता कर रही है। मेरी चिंता सरकार कैसे कर रही है? अगर कर्मी का दर्जा जो है, जो आप लोग पहले आंदोलन कर रहे थे, मांग रहे थे सरकार से, वो आपको मान्यता दी कि नहीं दी? तो परीक्षा दे करके ना। हाँ, परीक्षा दे करके। मुझे ऐसे तो नहीं दे दिया गया। हाँ, परीक्षा देके। जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, सारे पक्ष हम लोगों के पक्ष में थे, जितने भी लॉजिक थे मेरे पक्ष में थे। एक ही लॉजिक उन्होंने दिया कि चूंकि इन लोगों को बीपीएससी से एग्जाम नहीं लिए हैं इसीलिए राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। तो हम लोग कहे ठीक है, राज्यकर्मी बनने के लिए अगर हमको बीपीएससी देना होगा तो देंगे। वो अपना मन से तो नहीं दिए, अपनी इच्छा से तो नहीं दिए। मैं परीक्षा दे करके तब राज्यकर्मी बन रहा हूँ, ऐसे नहीं। नीतीश कुमार हमको नहीं दे रहे हैं। एक बात इनका सत्य है कि जिस जगह पे अभी पोस्टेड हैं
मान लेते हैं कि दूसरा जगह इनको भेजते हैं तो वह सीट खाली हो जाएगी, कहीं का ना कहीं का टीचर वहाँ पे आके पढ़ाबे करेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जो सीट जगह जहाँ पे मेरा पोस्टेड है वहीं पे हमें रखा जाए, ताकि हमें वहाँ पे जो है कोई भी स्टूडेंट से अनजान न पढ़ना पड़े। अगर हम किसी जगह जाएंगे एडजस्ट होने में हमें समय लगेगा, हमें समझना होगा उस जगह को, उसे वहाँ के बच्चे लोग से घुलना मिलना होगा, तब जा कर के हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। काम करने से ही नहीं भाग रहे हैं, समस्या है इनकी योग्यता से भी इनकी हम उंगली कोई नहीं उठा सकता है, क्योंकि खुद कह रहे हैं, सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप जहां एग्ज़ाम लेना चाहें आप ले लिए, हमें जो राज्यकर्मी का दर्जा हमें आप एग्ज़ाम के मुताबिक दे दिए। अब समस्या इस बात का है कि यहाँ पे वो सेटल है, वहाँ पे ही पढ़ा चुके हैं, कई बच्चे को इनके साथ ताल्लुक अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, इसी की वजह से सरकार से भी यह विनती कर रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपके जैसे जैसे आप तो संघ में, मतलब आपके जो संघ के जो हैं और भी साथी लोग हैं, तो सारे को लोगों को तो यही नोटिफिकेशन मिला होगा ना जी। हमने संघ का विरोध किया, संघ हमारा एग्जाम देने नहीं दे रहा था। अच्छा। वो फॉर्म भी नहीं भरने दे रहा था। हाँ। मैं संघ का विरोध करके कि नहीं, जब हमारे मुख्यमंत्री शुरुआती समय में, जी, अच्छा, जब हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए तभी हम योग्य मानेंगे, तो हमने कहा कि मैं योग्यता अपना साबित करूंगा। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि मैं वहाँ 10 से 4 पढ़ा भी रहा हूँ, जाति गणना भी कर रहा हूँ, अपने परिवार को भी देख रहा हूँ। वैसी स्थिति में मैं एग्जाम दे करके टॉपर हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि सरकार परीक्षा, कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो उसके लिए स्टूडेंट को मौका मिलता है कि आप तैयारी कीजिए। हम लोगों को तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला। जाति गणना किए हैं, उन्हीं का काम किए हैं, आप तब वैसी स्थिति में परीक्षा दिए हैं और हम लोग पास किए हैं। आश्चर्य और कीजिएगा कि पटना नगर निगम क्षेत्र में जितने क्वालिफाई किए हैं उसमें 80% महिलाएं क्वालिफाई कर गई हैं। अब महिलाओं के साथ क्या ये तमाशा हो रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो? जरा इन पर, वो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, खैर वो तो मांग हम समझ रहे। देखिए, इन्होंने सरकार के हर कामों में भाग दिया है, सरकार के हर कामों में साथ दिया है, हाँ, आदेश का पालन किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार से यह एक गुहार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें जो जगह है, जो शिक्षकों का जो पहले जो जगह दिया गया था उसी जगह पर रखा जाए, ताकि वो जगह खाली होगा तो कोई ना कोई टीचर आएगा। अब वहाँ का भी टीचर आने में थोड़ा सा महसूस करेगा, अब उतना दूर जाएंगे, थोड़ा सा आने जाने का भी थोड़ा सा लग जाएगा। हम हम बात कर लेते हैं इनसे भी। इंजीनियर हेमंत कुमार जी, बता दें कि RLJD से महासचिव हैं और सह प्रवक्ता भी है, इन्हीं से थोड़ा सा जान लेते हैं। सर ने अभी जो एक नीतीश जी से एक विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं गठबंधन की सरकार से कि जो शिक्षकों का जो हमने एग्जाम लिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, अब उस जगह से एक जगह ट्रांसफ़र होगी, इस पर सर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? नहीं, उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि आप देखिए अभी वो राज्यकर्मी बन गए, उनका एक आएगा शेड्यूल ट्रांसफ़र का, तभी आप पोस्टिंग करिए, फिर तो करना ही है ना। आप शेड्यूल ट्रांसफ़र पोस्टिंग आते रहेगा। जहाँ तक रहा कि बच्चों का सवाल है, बच्चे तो नए आते रहेंगे, बैच बदलते रहेगा। टीचर ने अपना काम किया, जो आपने मांगा उन्होंने किया। अब इनका एक रिक्वेस्ट है, पहले भी था कि जो नियोजित शिक्षक लगभग 68,000 लोग फॉर्म फिलअप किए थे और सरकारी डेटा के अनुसार 28,500 क्वालिफाई किए। अब 28,500 शिक्षक जो कि आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 1.25 लाख दे दिए, उसमें 28,500 तो यही माइनस हो गए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनको हटा के फिर इनके जगह दूसरे को लाना कहीं से भी समझ से परे है, और मुझे लगता है कि इनकी मांग जायज़ है, इनको मांग मान लेना चाहिए। महिलाएं हैं, सीनियर हैं, जैसे भी हैं, बच्चे जो लोग सेट हैं, कर रहे हैं काम। हमारे मुख्यमंत्री जी का बात है जो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि आने वाले 2 दिसंबर को क्या होगा। 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा किया जाति जनगणना, फरवरी में 2 नवंबर को उन्होंने बांट दिया सर्टिफिकेट। अब वो 2 दिसंबर को क्या करना है, इसी बौखलाहट में वो दर दर भटक रहे हैं। आप देख ही रहे हैं उनका हाल। 2 तारीख लकी बन गया है नीतीश जी के लिए। लकी बन गया है कि गले का फांस बन गया है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए कि 2 दिसंबर को उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाग रहे हैं कभी। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, जैसे ठीक है,
टीचर को बदलाव कर रहे हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नीतीश जी यह भी कह रहे हैं कि हम उन्हें आवास देंगे स्कूल के पास ही बना करके। तो इससे सर कितना सहमत आप हैं? इतना जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करने के लिए है। अभी जो चीज़ कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आवास बनेगा 5 साल लगेगा और आपका ठेकेदार तैयार है, मुझे पता है आप ठेकेदारों की सरकार है। लेकिन अभी जो आप कर सकते हैं और कुछ गलत डिमांड नहीं है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको यही मौका दीजिए ना। हम क्वालिफाई भी कर गए, हम आपके जो कसौटी था हम उस पर खड़े भी उतरे, बावजूद आप मेरा बात एक नहीं मानिएगा तो किस मन से हो जाएंगे पढ़ाने। हम आज पटना में पढ़ा रहे हैं, कल हमको भेज दीजिए आप बेगूसराय, तो मेरा मन साल भर सेट होते होते लगेगा, तब तक पता चला कि हमारा शेड्यूल ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी अगर राजकर्मी का होता है वो आ जाएगा। तो क्यों परेशानी कर रहे हैं आप? कोई गलत डिमांड तो नहीं मांगा, बिना पास किए उन्होंने राजकर्मी का दर्जे के लिए तो नहीं आपके पास अनशन पे बैठे हैं। जो उनका हक बना, जैसे जैसे आपने बोला वो किए, अब आपका फ़र्ज़ बनता है। पहले भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो नियोजित शिक्षक है 7 साल 8 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, आपका भी खर्च बढ़ेगा, वो आपने मान लिया। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी जो जायज़ मांगे उसको मानिए। आप जनता के लिए बना रहे हैं ना, टीचर के लिए ही आप घर बनवाएंगे, तो जो घर बनवाएंगे कर रखेंगे, उससे अच्छा जो जहाँ अभी रहने दीजिए, आप बनवा दीजिए, अच्छी बात है। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बता दें कि बिन मांगे हुए किसी की मुराद पूरा कर देते हैं। देश के कई से राज्य के लोग हैं जो आकर के बिहार में एग्जाम दिए, पास हुए, टीचर बने, बिना मांगे हुए उनकी मुरादें पूरी हो गई है कि नहीं? हाँ, 14,500 उनके डेटा के अनुसार। हाँ चलिए ठीक है, 14,000 कुछ समथिंग हुआ है, मान लेते हैं। तो बिना मांगे हुए उनकी मुराद पूरे किए। उन्होंने कभी भी नीतीश जी से आग्रह नहीं किया था कि हमें अब नौकरी दीजिए, है नहीं। उन जहाँ थे वहीं सेटल थे, उस राज्य की अब जिम्मेदारी थी उनकी। दूसरी बात, विदेश से भी लोग शायद ये टीचर बने हैं। एक नीतीश जी दिखाए थे डाटा में, और हमको ना याद नहीं है, लेकिन हम हाँ ओमान से आए थे। ये इसमें देखिए, ये कोई गलत नहीं है, बीपीएससी है। हमारे बच्चे भी यूपी पीएससी में जाते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, अच्छी बात है। हम नए लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है हम उस पर बात कर रहे हैं और उनकी मांग जायज़ है। हम वही बोल रहे थे, सबकी मुरादें पूरी करते हैं नीतीश जी। अब हम खबर के मुताबिक देखिए, जनता है समझ सकते हैं। टीचर ने, जैसे सर ने बताया कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिल गया है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हम जहाँ पे जगह पे पोस्टेड थे वहाँ से हमें किसी और जगह अगर डाला जाएगा तो हमें बहुत कठिनाइयों का परेशानी करना पड़ेगा, हम टेंशन में रहेंगे। इसी बात को अगर इन्होंने लगातार शायद कई मीडिया भाइयों को बताने का काम किया है, अपने अनुसार बता भी रहे हैं। कई ऐसे टीचर जो हैं आरोप भी लगा रहे हैं कि नहीं, अगर सच में अगर ये हो जाए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो बहुत कठिनाइयाँ होगी, हमें पढ़ाने में भी तकलीफें आएगी। तो नीतीश जी से यही आग्रह करेंगे कि आप बिना मांगे हुए मुरादें पूरी कर देते हैं, तो ये तो मांग रहे हैं तो इनकी मुरादें पूरा कर दीजिए। धन्यवाद, देखते रहे वाई डिस्कवरी।